जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कई पुलिस की गाड़ियों ने पीछा किया और कई किलोमीटर तक उन लोगों ने दौड़ाया। काफी चीजें बरामद भी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के मथुरा से, जहां पर एक भाई ने ही भाई को गोली मार दी और फिर पुलिस थाने पहुंच गया। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक जमीनी विवाद में भाई को गोली मारकर पुलिस चौकी पहुंचा तमंचा लहराते हुए। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वायरल हुआ है। ये देखिए किस तरीके से तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस चौकी के दरवाजे पर ही यहाँ पर तमंचा लहराता हुआ ये नजर आ रहा है। यूपी के मथुरा की एक खबर है, जहाँ पर जमीनी विवाद चल रहा था, जानकारी मिल रही है और उसमें अपने भाई को गोली मारी और फिर उसके बाद पुलिस चौकी पहुंच गया। तमंचा लहरा रहा है पुलिस चौकी पहुंच के। आप देखिए किस तरीके से कानून का कोई डर नहीं, बेखौफ होकर यहाँ पर तमंचा लहराता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। जमीन का विवाद चल रहा था दोनों भाइयों के बीच और पैसे के लेन देन और जमीन के विवाद के बीच उसने अपने भाई को ही गोली मार दी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस पर मौलाना का कहना है, गुजारा भत्ता वाला फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद, उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि गुजारा भत्ता वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो उनके हित का नहीं है, इससे परेशान है। ये मामला शरीयत का है। उनका कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि ये मामला शरीयत का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1986 में शाबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। लेकिन फिरंगी महली कहते हैं कि ये फैसला जो है मामले पर लीगल ओपिनियन हम लेंगे। अभी ओपिनियन जो लेना है इस पर लीगली तौर पर गुजारा भत्ता वाले फैसले पर थोड़ी अपनी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता लेकर के एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। हमारे साथ एक फेमस या यूँ कहें कि सब जानते हैं इनको, हमारे साथ जो मौलाना हैं खालिद रशीद फिरंगी महली। आपसे ही जानेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का सर जो नियम आया है वह क्या कहता है अब और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है इस सिलसिले में जाहिर सी बात है जो अपनी लीगल कमेटी है वो उस पूरे जजमेंट को स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी राय उस पर रखेंगे। लेकिन जहाँ तक शरीयत का सवाल है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल करने की आज़ादी है। और जिन कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज हैं तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ासकर फैमिली मैटर्स में अमल करने की पूरी फ्रीडम है। और इस सिलसिले में जो शरीयत का कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि जब एक बार मर्द और औरत के दरमियान निकाह हो जाए तो उसकी रूह ये है कि ये निकाह हमेशा कायम रहे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं और अलग होना चाहते हैं तो फिर खुला के ज़रिए से या तलाक़ के ज़रिए से दोनों अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। और जब दोनों में एक बार रिश्ता ख़त्म हो गया तो विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें। और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है और मर्द भी आज़ाद है कि जिस किसी से दूसरे से चाहें शादी करें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, क्या आप लोग इसको मानते हैं या किस शरीयत पे ही चलना चाहते हैं? मतलब ऐसा आप लोग इच्छा क्या रहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके आगे बढ़ें? नहीं, यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और सभी को उसको फॉलो करना है। और ये कहना कि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि शरीयत के मुताबिक चलें, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना चाहिए कि मुल्क का आइन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपनी शरीयत पर अमल करें। और सिर्फ हमें इख्तियार नहीं दिया है, आपको भी दिया है, तमाम कम्युनिटीज़ को दिया है कि वो अपने डे टू डे मैटर में, ख़ासकर अपने फैमिली लॉज से रिलेटेड फैमिली मैटर्स में
अपने मज़हब के कानून पर अमल करने की उनको पूरी आज़ादी है। जिसको नहीं अमल करना है उनको भी पूरी आज़ादी हासिल है। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरा मानना यही है कि जो इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको दे रखे हैं वो हमसे ना छीने जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि शरीयत के कानून में भी महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने की बात है, इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसके पहले आप फिरंगे महली को सुन रहे थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि शरीयत में भी ये नियम है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाए। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी फैसले का स्वागत किया है। गुजारा भत्ता देना शरीयत कानून में भी है, वो कह रहे हैं। इसमें मुस्लिम पर्सनल के कानून में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई फ़र्क या तज़ाद नज़र नहीं आता है और सहानुभूति होगी उस खातून के साथ जो मुतल्लक़ा है। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतल्लक़ा औरतों और बेवाओं का, यतीमों का ख़ास ध्यान रखने के लिए फ़रमाया है। हुस्न सलूक के साथ पेश आने की बात फरमाई है। तो ये जो शरीयत का निज़ाम है वो हर एक शख्स की मंशा और उसकी ज़रूरत और उसकी सहूलत के हिसाब से है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत और परेशानी नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो वाकई शरई निज़ाम के तहत वो अमल करे और उस पर कारबंद हो। अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए सहानुभूति हर जगह है। और 1986 में आए शाहबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दशकों तक जिन महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा गया, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुस्लिम महिलाएं कृपया ध्यान से सुने और आपके हक की बात बताती इस रिपोर्ट को सहेज कर रख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। इसके लिए महिलाएं बाकायदा याचिका दायर कर सकती हैं, यानी कोर्ट की शरण में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। गुजारे भत्ते को लेकर सर्वोच्च अदालत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि भरण पोषण कोई दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार बनता है और सभी शादीशुदा होने के बाद जो महिलाएं तलाक लेती हैं या जिनका तलाक हो जाता है, वो महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। यानी तलाक होने पर वो गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया। अब इस मामले के कानूनी पहलू भी आपको समझा देते हैं। तो कहानी ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 हो चुकी है, उसके मुताबिक भरण पोषण का प्रावधान होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है,
वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो फिर उसे महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, मतलब खर्च के पैसे, जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा। तलाक की तो कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं के हक के लिए कोर्ट के इस फैसले को नजीर की तरह देखा जा रहा है, जिससे हजारों ऐसी महिलाओं को मदद मिलेगी जो तलाक से पीड़ित हैं। 3 तलाक के खिलाफ तो मोदी सरकार कानून बना चुकी है। अब कोर्ट ने भत्ता देने की बात कह के मुस्लिम महिलाओं के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जैसे कि हम जमीयत की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो शायद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी चले जाएं, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं को जब भी कोई अधिकार मिल रहा होता है वो कोर्ट में विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विरोध नहीं होगा, भारत की हर एक महिला को उनका वो अधिकार मिलेगा जो संविधान ने सुनिश्चित किया है। मुस्लिम महिलाओं के हक पर कई लोग डाका डाल रहे थे, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस मुद्दे में सियासी तड़का भी लगने लगा है। बीजेपी तो इस मामले पर राजीव गांधी सरकार में पलटे गए शाहबानो केस का भी जिक्र कर रही है। इसी तरह का फैसला आया था शाहबानो केस पर, और उसी फैसले को आपको याद होगा किस तरह से राजीव गांधी की सरकार ने पलटा था, और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते और उनके दबाव के चलते उन्होंने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया था और ऑर्डिनेंस लाकर इसको पलटा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए आई इस गुड न्यूज से कई लोग परेशान भी दिख रहे हैं, उनमें सियासतदान भी हैं। तभी तो सपा के सांसद रहे एसटी हसन अब तलाक की अलग अलग थ्योरीज देने में लगे हैं। अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? नेता चाहे जो कहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अब हर नियम कायदे के हिसाब से ही महिलाओं को उनका हक मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।